तीन पूरा वाला विपक्षी एकता का तो बैंड बज गया। कांग्रेस को तिलांजलि देकर टीएमसी, समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस की कॉस्ट पर बने, वो सब अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए। क्या ये बड़ा आईना नहीं था राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को, केसी वेणुगोपाल को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि विपक्षी एकता जो नेशनल लेवल पे उस पर कोई असर क्या बात कर रहे हैं? मैं उसका जवाब दे देता हूं 10 सेकंड, मैं बहुत समय के बाद आया हूं। 30 सेकंड। पार्लियामेंट के अंदर जो मुद्दे हैं उस पर मीटिंग्स होती है विपक्ष की, लेकिन एक मैच्योर डेमोक्रेसी के अंदर, और मैं मानता हूं भारत एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है, हम राज्य के स्तर पर हमेशा एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं और नेशनल इश्यूज पर हम एक हो सकते हैं। भाजपा ने भी कई मुद्दों पर किया और ये इंडिया अलायंस भी कर रही है। ये पार्लियामेंट्री अलायंस था जो इंडिया अलायंस है, ये स्टेट पे नहीं था। ये बनने से पहले मुंबई के अंदर हायत होटल के अंदर ये अखिलेश यादव जी ने भी कहा था, राहुल जी ने भी कहा था, ममता जी ने भी कहा था, स्टेट में हम एक दूसरे से लड़ेंगे, कुछ स्टेट में हमारा गठबंधन होगा, लेकिन नेशनल मुद्दों पर हम एक हो गए, और इसको मैच्योरिटी कहते हैं। इसमें गलत बात क्या है? कई ऐसे देश, जैसे आज अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप आए, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई लोग जो उनके कैबिनेट में है वो ऐसे लोग हैं जो उनके खिलाफ लड़े थे, रिपब्लिकन में मंच पर लड़े थे। तो ये मैच्योर डेमोक्रेसी, इस पर हमें नाज होना चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं वैचारिक मुद्दों पर, राज्य के मुद्दों पर, कि राष्ट्र के मुद्दे पर हम एक हो सकते हैं, तो इसमें गलत बात क्या है? इसमें आपका फायदा है, आपको ज्यादा चाहिए। भाजपा क्या चाहती है? एक देश एक पॉलिटिकल पार्टी, वो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करना चाहती है। ठीक उसी तरह ये आम आदमी पार्टी को आप क्यों खत्म करना चाहते हो और समाजवादी पार्टी आपको क्यों खत्म करना चाहती है? कोई किसी को खत्म नहीं करना चाहता। स्टेट के अंदर कांग्रेस तो खुद कहती है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में खत्म करा। बिल्कुल, पॉलिटिकली हार गई दिल्ली, हम खुश हैं, लेकिन राज्य के लेवल पे जब हम हारेंगे, पंजाब में अच्छा, दिल्ली में लेकिन नेशनल लेवल पे हारने पे आप खुश हैं? दिल्ली में हम इस पर खुश है कि कांग्रेस इसमें रिवाइव होगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस पे खुश राज्य के मुद्दों पर नेशनल। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरी लड़ाई दिल्ली को बचाने की है, कांग्रेस की लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने। तो फिर हरियाणा के अंदर क्यों आए लड़ने चुनाव? फिर हरियाणा में क्यों आए चुनाव? सोच रहा है कौन दिल्ली के लिए सोच रहा है और कौन अपने ईगो के लिए सोच रहा है? देखिए, आप ईगो के लिए सोच रहे हैं अपनी। ऑडियंस क्या कह रही है? सवाल क्या है? ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होकर पूछिए। साजिद सर से सवाल था कि आपने इस बार बीजेपी को वोट दिया, आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ बीजेपी को वोट देने? इसको हृदय परिवर्तन नहीं कहते मेरे भाई, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। दूसरे ये कि मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की है, समाजवादी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट को अपनी बपोती समझती है। इनको लगता है कि मुसलमान वोट हमारे अलावा कहीं जा ही नहीं सकता, इसलिए इन्होंने क्या किया, पहले तो कांग्रेस ने उसकी बुनियाद डाली कि कांग्रेस जो है मुस्लिम महलों में वोट मांगने नहीं जाती थी, राहुल जी कहीं जाते नहीं थे, मुस्लिम नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करते थे। ठीक है। फिर यही काम समाजवादी ने किया, यही काम इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया। सीलमपुर में वोट मांगने नहीं गए, जाफराबाद में वोट मांगने नहीं गए, बाबरपुर में वोट मांगने नहीं गए, ओखला में वोट मांगने नहीं गए, जामा मस्जिद पे वोट मांगने नहीं गए। मुसलमान क्या अछूत है आपके लिए? ठीक है, ओके। आप मुसलमान के वोट पर राजनीति भी करोगे और मुसलमान को अछूत भी बनाकर रखोगे। एक करके जवाब। ओके, तहसीन 40 सेकंड। नहीं, 15 सेकंड। आप सब विद्वान हैं, आप सब एजुकेटेड है, आप सबके पास मोबाइल है, यहाँ पे 4G तो है, 5G 100% नहीं तो 4G तो है। गूगल कीजिए राहुल गांधी विद मुस्लिम लीडर्स पिछले 2 साल के भारत जोड़ो यात्रा के, आप लिख लीजिए। यहाँ पर आकर झूठ बोला, मुसलमान हिंदू मुसलमान के साथ रहना नहीं है, राहुल गांधी भारतीयों के साथ है, भारतीयों के साथ रहना जरूरी है। आपके साथ इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि आप मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, आपके साथ इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आप भारतीय हो। और अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो एक भी भारतीय को हाथ भारत जोड़ो यात्रा का इलेक्शन से क्या लेना देना है? वो आपकी पॉलिटिकल यात्रा थी, उनका पॉलिटिकल अपने आप को जिंदा करने के लिए एक यात्रा थी, अपने आप को जिंदा करने के लिए एक यात्रा थी। इसके अलावा क्या था उसमें? आप सिर्फ मुसलमानों को, मुसलमान लीडरशिप को पॉलिटिकल टूल बनाकर यूज करते हैं, या फिर कहें तो पॉलिटिकली सिर्फ दरी बिठाने के लिए यूज करते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी कितनी सीटें लेके आई? 37 सीटें लेके आई उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो हमारे दम पे। सुनिए, अरे वो कोई ठेकेदार थोड़ी है, सुनिए उनकी बात को कहां इतना तवज्जो दे रहे हो? अरे मैं अपनी बात कह लूं। मैंने कहा हम 37 सीटें लेके आए, समाज के हर वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है, क्योंकि हम जब वोट मांगते हैं तो अपने काम पे मांगते हैं वोट, हम अपने विकास पे वोट मांगते हैं। और जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं वो पता क्या करते हैं? वो करते हैं क्योंकि उनके पास गिनाने को 10 साल की सरकार यहाँ है, 7.5 साल की सरकार वहां है, काम एक बार भी नहीं गिना पा रहे हैं। अरे काम गिनाइए ना। आप कहते हैं 10 साल में मैंने बच्चों के लिए ये काम किया है, 7.5 साल में उत्तर प्रदेश में ये काम किया है, एक काम नहीं गिना पा रहे। सपा और कांग्रेस का प्यार कह रहे थे, बायपोल हुए 10 सीटें थी, एक भी नहीं दी।
और 7 सीटें हम जीते थे। ठीक है। टूटी साइकिल, जवाब दे दो। साइकिल गई टूट, अच्छा, जनता गई देखो, रूट, अच्छा, और एक जवाब परिवार दे दो, में जवाब पड़ दे दो। गई फूट। अच्छा, अच्छा ठीक है, जैस्मिन शाह आएंगे, जैस्मिन शाह आएंगे, जैस्मिन शाह आएंगे, एक सेकंड, जैस्मिन शाह। एक सेकंड का है। हाँ। जिस साइकिल को ये टूटी बोल रहे हैं ना, उसी पे बैठ के दिल्ली तक आए अरे थे। तब हम और चलाते दिल्ली थे में ना। साइकिल सुनो, हम और चलाते साइकिल थे। और साइकिल में इतनी तुम्हारी ताकत तरह थी तुम्हारी कि तरह उसी थोड़ी साइकिल था। से बीजेपी के बताओ। हेडक्वार्टर में घुसे ये और देखिए, कह रहे साइकिल टूट देखो। गई। मैंने इतना आज एहसान भी फरामोश गौरव कोई होता है भाटिया क्या, की कमी खलती जिससे है। जो आपको आज आगे भी बढ़ाए, कम से कम अनुराग उसका भदौरिया सम्मान तो कह रहे करो। कि धूल नहीं अगर बनता। आप ये वोट नहीं दे सकते, ठीक है। बेईमानी कर लो उसका। ये कम से कम व्यक्तिगत नहीं था। हिंदुस्तानी ये सोच व्यक्तिगत तो नहीं है। ये व्यक्तिगत नहीं था। अरे नहीं, बोल दो आप नहीं थे समाजवादी नहीं, में। ये बोल पर्सनल दो आप टिप्पणी नहीं नहीं, थे पर्सनल समाजवादी में। अनुराग बोल भदौरिया, दो, बोल दो, पर्सनल टिप्पणी नहीं, समाजवादी अनुराग में। भदौरिया, बोल दीजिए। अनुराग उत्तर पर्सनल टिप्पणी दीजिए। नहीं। बोल दीजिए आप। मुलायम सिंह यादव जी जो मेरे लिए सम्मानित है, उनको बचाया कमाल मेरे की पिताजी बात और है। मैंने, अरे कोच और क्या अखिलेश बचा यादव सकते हो? को- बचा और सकते हो? सुनिए, इतने बड़े नेता हुए अनुराग आप जी, आगे। अखिलेश यादव तो खुद ही बन जाते ना जब नेता, अखिलेश यादव खुद ही के बन जाते साथ ना इतने बड़े चुनाव नेता। में इतनी तो ताकत अखिलेश थी तो यादव आप के ही साथ बन जाते ना सोफे पर नेता। बैठता था। फिर आप बीजेपी में तो क्यों गए थे अनुराग प्रवक्ता भदौरिया बनने के लिए? चप्पल उठा कमाल के की बात बैठे कर थे रहे हैं। अखिलेश यादव। मैंने कई बार बोला है समाजवादी पार्टी को गौरव भाटिया प्रकोष्ठ खोल लेना चाहिए आप हमें। आए तभी तक हो रहा है। अरे एक जगह जैस्मिन शाह को वाले भी- अरे भाई, अरे सपा और भाजपा, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। जवाब मिलेगा। एक सेकंड जैस्मिन इनके शाह, साथ ओम शांति ओम मत बोला करिए। देखिए अनुराग जी शाह, अभी आप कह देते ला इला इल्लल्लाह और चुप हो जाते मैं हैं। क्यों बोलूं भाई? इनका। अरे वो बोलेंगे, वो बोले, मेरा क्या मतलब है? टोपी लगा ओके, के अभी आ हम गए। वंदे मातरम बोलेंगे भाई, हमें तो वंदे मातरम और जय हिंद का सहारा है भाई। दिल्ली के रिजल्ट के बाद विपक्षी एकता को तो मतलब जिसे कहते हैं वो साइडलाइन हो गई विपक्षी एकता। बिल्कुल नहीं। क्यों? कांग्रेस को आप इंडिया अलायंस से बाहर निकाल रहे थे। केवल और कांग्रेस नहीं जैस्मिन शाह, कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर निकाल रहे थे ना आप लोग, और कांग्रेस आपको इंडिया अलायंस से बाहर निकाल रही थी। बिल्कुल। अब मैं आप कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करेंगे? गौर से सुन लीजिए। संदीप दीक्षित ने मेरे इंटरव्यू में बोला कांग्रेस हाथी चीटी को बाहर निकाल, चीटी हाथी को बाहर निकाल सकती है क्या? वही कांग्रेस एक प्रॉब्लम है। हाथी है। कांग्रेस समझती है कि वो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस कांग्रेस नहीं है। क्या है ना? बात कर तो रहे हैं इंडिया आप? अलायंस वो तो की गई लड़ाई, तमाम ये तो जो बता रहे पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। केवल एक कांग्रेस है जो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। सवाल इनसे पूछा जाए। ओके, कि भाई जतीन साहब, बुराला, आपको थोड़ा तो लिहाज इंडिया रखना अलायंस से चाहिए। कांग्रेस बाहर है। आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं लड़े, लेकिन किसी को देश कांग्रेस इंडिया अलायंस से बाहर है क्या? घटिया राजनीति की भाजपा की लैंग्वेज, जो लैंग्वेज भाजपा भी नहीं इस्तेमाल करती, वो कांग्रेस नहीं इस्तेमाल भाई करी। देशद्रोही का आपने केजरीवाल को। उससे मैं जैस्मिन से इत्तेफाक रखता हूँ। किसी भी नेता को इस तरह की भाषा उनके लिए नहीं करना चाहिए। जो कांग्रेस के लीडर ने कहा उससे वो गलत था। मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ। अच्छा, इंडिया अलायंस से कांग्रेस बाहर होगी? कैसे? आपको कोई लेटर आया? कोई फॉर्म ये बोल रहे बाहर होगी? उनके बोलने से उन्होंने बोला कि दिल्ली के जमुना में जहर भी आ रहा, जेनोसाइड भी आ रही है। संजय सिंह प्रभाव प्रसाद बोलना, नहीं है। वो कुछ संजय भी सिंह बोलने से प्रसाद, क्या होता? मैंने वो कुछ- केवल वो कुछ भी बोलते। कांग्रेस देखिए के एक सेकंड, ना अभी जी इंडिया अभी अलायंस जी है, इंडिया अभी अलायंस जी में 5 28 सेकंड, अभी जी मेरा 5 सेकंड रह गया था। 5 part of India जैस्मिन अलायंस। शाह, अब ये तहसील पूरा बुराला debate- किसी के बीच में नहीं बोलते। गिव हिम 30 सेकंड। ये पूरे डिबेट में आपने जैस्मिन भाई को सुना, एक भी उन्होंने तथ्य की बात नहीं की। यही उनका पॉलिटिक्स नहीं बनाया। है, ये पॉलिटिक्स है। कांग्रेस को बिजली बाहर हो नहीं गया, दिए। सेंसेशनलिज्म। कोई आपको सबूत मिला? इंडिया अलायंस कांग्रेस लीड करी। सारी इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिकल मीटिंग्स है पार्लियामेंट्री, खड़गे जी के ऑफिस में होती। ये जो हिट एंड रन की पॉलिटिक्स है, बंद करना चाहिए। इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है गौरव भाटिया? देखिए ऐसा है, इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर है? ना पहले कभी फ्यूचर था, ना अभी है, ना आगे होगा। पक्का? क्योंकि देख लीजिएगा आप, और मैं क्यों कह रहा हूं आप बताइए। महाराष्ट्र में क्या हुआ हम सबने देखा, हरियाणा में देखिए क्या हुआ हम सबने देखा, और अभी आपस में लड़ाई चल रही है। कह रहे थे मैच्योर पॉलिटिक्स, यही बोला था ना तहसीन जी ने। राहुल गांधी लोकसभा में साथ थे अरविंद केजरीवाल के, तब हम कह रहे थे भ्रष्टाचारी है, इसको अरेस्ट किया गया है, और तब ये कहते थे नहीं ईमानदार है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी है अरविंद केजरीवाल। क्या ये मैच्योर पॉलिटिक्स है? नहीं, ये बेईमानी की पॉलिटिक्स है, जहां आप एक भ्रष्टाचारी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपको सत्ता पे जाके कुर्सी पे बैठे। ठीक है, एक करके मैं अपनी बात पूरी कर जी 10 सेकंड और देन जैस्मिन शाह। और मोदी जी की गारंटी ही वो गारंटी है जिसको हर कोई मानता है। मोदी जी का चरित्र है गंगा जल की तरह पवित्र। और क्यों कहता हूं, ये कह रहे थे क्या किया, गुजरात में 7 चुनाव एक साथ लगातार जीते हैं मोदी। बीच में ना बोले, अब देखिए अब आप नहीं बोलेंगे, इसीलिए बदतमीजी इनके साथ जो जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ये बीच में बोलते हैं, घबराते हैं, एक एक लाइन पे घबरा रहे हैं।
मोदी जी ने 62 ईयर्स 62 साल बाद तीसरी बार सरकार बनाई क्योंकि आपने आशीर्वाद दिया। ये है मोदी जी की गारंटी और जनता जानती है मोदी जी ने कह दिया तो दिल्ली वासियों को सब कुछ मिलेगा। और ये अब आपको थोड़ा 2 मिनट पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देना था वो नहीं दिया। मैंने एक सवाल पूछा था केवल इनसे कि एक राज्य बता दीजिए जहां यमुना साहब क्यों बोल रहे हैं? सवाल मैं कह रहा हूं यमुना साहब यमुना का मुद्दा हो गया। हर घर में अब तो रिजल्ट आ रहा हूं, अब तो नतीजे आ चुके हैं। उत्तर दो। अब तो मतलब मेरा निवेदन है, अब तो काफी गाड़ी आगे बढ़ गई है। आगे मैंने केवल एक सवाल पूछा था कि एक राज्य, 20 राज्यों में आपकी सरकार है, एक राज्य बता दीजिए जहां पे आपने सरकारी स्कूल ठीक किए। अरे ये देखिए, अरे भाई साहब क्यों बौखलाते हो इतना? बोलने दीजिए। अरे इतना मत बौखलाओ क्यों रहो? अब मारोगे? अरे मेरी बात मारोगे? कोई बात कर रहा था, आप बोल रहे हो। इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है अनुराग भदौरिया? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस में तूफान आ गया है। आप लोग खुद भी कह चुके हैं इंडिया अलायंस का अब कोई भविष्य नहीं है। देखिए, इंडिया अलायंस पूरी तरह से मजबूत है। कांग्रेस वो लोकसभा के लिए था कि विधानसभा के लिए भी है? हमारे साथ कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी। हो सकता है कि दिल्ली में अलग अलग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ी है, लेकिन ये तय है कि इंडिया गठबंधन मजबूती और के मुस्लिम वोटर्स भी अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा? वो देखिए, हम पूरे ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है हिंदू मुस्लिम करना, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी का नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दे रहा हूं। मुस्लिम वोटर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा मैं धर्म की राजनीति नहीं करता, मैं दिल्ली के राजनीति में धर्म दिल्ली की ये बात बता करता रहा हूं। सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं हमारे लिए और सभी आम आदमी पार्टी को। लेकिन जो साजिद दिल्ली में रिजवी ने वोट बोला कर कि रहे हैं। आपने मुसलमान वोटरों को मिसट्रीट करा है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं, वो अभी थोड़ा सा उनका दिल थोड़ा इधर उधर है। वो बाद में कुछ दिन तक रहेंगे, फिर उन्हें पता चल जाए। वो भी जानते हैं अंदर से, हो सकता है कि अभी उनकी आत्मा थोड़ी सी, आपने तो बोला बिक गए ये। हाँ, उनकी आत्मा आत्मा थोड़ी तो और खराब है, आत्मा बिक चुकी है। हाँ, वो आत्मा, उनकी आत्मा थोड़ी मतलब- अभी इधर उधर है, थोड़े बहके आप हैं। बिके हुए आदमी है भाई। नहीं, देखिए, ये तो इनके भाषा शैली है, ये कुछ भी कह सकते हैं। जैसे वो कह रहा है आत्मा बिकी हुई है। जब दूसरों पर आरोप लगा रहे थे ये, इनको खुद सोचना चाहिए कि दूसरों पर आरोप जब लगता है तो कैसा होता है। तो फिलहाल ये देश है हमारा क्या आज के एडिशन में इतना ही, लेकिन दिल्ली के नतीजों ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। बाकी जनता समझदार है और नेतागण उससे भी ज्यादा समझदार हैं। उनकी हर चाल में कोई सियासी राग ही होता है।